हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। चलिए बच्चे, लगे रहिए और डेली आप कुछ ना कुछ जो है तैयार करते रहिए। चलिए बच्चों, आज के इस लेक्चर्स में हम जो बात करने वाले हैं, हमारा जो चैप्टर है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। तो गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते थे सब पर ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां जा करके आराम से देख लीजिएगा। चलिए बच्चों, आज के इस लेक्चर्स में हम जो है इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनते हैं, किस टाइप के न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखना, अगर आपको न्यूमेरिकल लगाना नहीं आता है, बिल्कुल नहीं समझ में आता है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखना, मैं जितना भी न्यूमेरिकल बताऊंगा सारे न्यूमेरिकल आपको समझ में आ जाएंगे और आपके बोर्ड एग्जाम में अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आता है तो आपका एक भी न्यूमेरिकल नहीं छूटने पाएगा। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने जो लिया है, एक इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन है भाई। इलेक्ट्रॉन जानते हो कि वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो एक इलेक्ट्रॉन 0.1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत, यानी ये जो दिया गया है 0.1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया गया है। अब इसमें लंबवत जो है 10⁵ मीटर पर सेकंड की चाल से, यानी इस चाल से जो है इलेक्ट्रॉन जो है प्रवेश करता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन है जो 10⁵ मीटर पर सेकंड की चाल से जो है 0.1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। ये आपको क्वेश्चन में कहा गया। और कहा गया इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज बल का मान ज्ञात कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज बल का मान आपको निकालना। एक बात आप जानते हैं कि लॉरेंज बल जो F बराबर होता है, आपको पता है F बराबर होता है QVB sin थीटा होता है। क्या होता है? QVB sin थीटा होता है। तो यहाँ पर चूंकि थीटा की कोई बात ही नहीं किया गया है, लंबवत प्रवेश करने के लिए कहा गया है। तो जब लंबवत भाई sin 90 का मान 1 होता है, थीटा की वैल्यू जो है आपका भाई लंबवत बात कहा गया है, तो यहाँ QVB ही लिया जाएगा। तो आपसे लॉरेंज बल का मान पूछा जा रहा है, F आपसे पूछा जा रहा है। दिया क्या क्या गया है क्वेश्चन में, पहले इसको जान लेते हैं। भाई दिया गया है इतना, यानी B का मान आपको दिया गया है, B बराबर 0.1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये आपको दिया गया है। और क्या दिया गया है? चाल दिया गया है, यानी B जो है आपको 10⁵ मीटर पर सेकंड दिया गया है। और आप जानते हैं Q क्या है भाई? Q आवेश है। और आवेश में किसकी बात कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। तो यहाँ पर Q बराबर आवेश हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का आवेश, ये आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ गया ना भाई? Q की वैल्यू क्लियर हो गया। यानी एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, Q की वैल्यू जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये आपको अच्छे से एकदम तैयार है। अब एक काम करते हैं, इन सब वैल्यू को उठा के इसी पर रख देंगे। तो F बराबर भाई Q की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है, और गुणे V की वैल्यू है 10⁵ और गुणे चुंबकीय क्षेत्र B का मान दिया गया है 0.1। सबको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आ जाएगा। देखो, पहले अगर हम घात को सही करते हैं तो 1.6 × 10⁻⁻19 है, 5 है, 19 में से 5 घट जाएगा, -14 आ जाएगा ये, और गुणे 0.1 ही हो जाएगा। अरे 19 है, 19 में से 5 निकाल दोगे तो 14 ही तो बचेगा, तो -14 बचेगा। अगर 0.1 से गुणा कराओगे, इसमें 0.1 से गुणा कराओगे आप, इसमें 2 अंक दशमलव जाएगा, तो इतना आपका आ जाएगा, मतलब 0.16 × 10⁻⁻14 होगा। और ठीक करोगे तो F बराबर ये दशमलव इधर लाओगे 1.6 × 10⁻⁻14 का -15 हो जाएगा। ये है F। आप जानते हैं F की वैल्यू जो होता है ये न्यूटन में होता है। समझ में आया कि नहीं? तो यही आपका आंसर जो है देखने को मिल जाएगा। लॉरेंज बल F बराबर जो आपको मिलेगा वो 1.6 × 10⁻⁻15 न्यूटन का मिलेगा। समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो है
आप लॉरेंज बल का फार्मूला लंबवत कह रहा है, तो थीटा की वैल्यू जो है 90 हो जाएगा। यहाँ पे साइन नहीं लिया जाएगा, F बराबर QVB हो जाएगा। और जब QVB हो जाएगा तो आराम से B की वैल्यू आपको दिया गया है V, और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र B का मान है, और ये जिस वेग से एंट्री कर रहा है और आवेश Q की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की बात किया है, तो ये आपका हो जाएगा। इसी को उठा के इस पे रखेंगे तो आराम से हमें मिल जाएगा। समझ में आ गया नहीं? तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में 2017 के पेपर में जो है देखने को मिल जाएगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, एक सीधे लंबे तार से, यानी कोई सीधा हमारा लंबा तार है, तार से 2.0 सेमी दूरी पर 2.0 सेंटीमीटर की दूरी पर एक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान दिया गया है कि 10⁻⁻⁶ टेस्ला है। एक बात याद रखना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान जो है टेस्ला में भी लिखा जाता है, तो टेस्ला है। तार में विद्युत धारा ज्ञात, तार में विद्युत धारा कितनी है ये ज्ञात करना है। आप जानते हैं किसी तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होता है, आप जानते हैं B बराबर होता है μ0/2π I/R होता है। ये फार्मूला हमने आपको तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालने के लिए बताया गया था, यानी वहां पर इस सूत्र का निगमन किया गया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां जा करके आराम से देख सकते हैं। तो ये आपका फार्मूला होता है। हमें इसमें I निकालना है। क्या निकालना है? I। तो भाई I अगर निकालना है तो I निकालना है तो ठीक है, I के साथ ये है और ये ऊपर चले जाएंगे, तो ये आपका बन जाएगा 2π। भाई I निकालोगे तो I के साथ वाले नीचे आएंगे, मतलब μ0 नीचे हो जाएगा, और ये जो है भाई ये इधर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, ये B हो जाएगा, R हो जाएगा। यानी इस तरीके से फार्मूला आपका बनेगा। अब समस्या ये है कि इसमें दिया क्या क्या गया है, जरा इसको देख लेते हैं। तो भाई दिया क्या गया है, B की वैल्यू दिया गया है एक लंबे तार से इतनी सेंटीमीटर दूरी, दूरी मतलब R, सॉरी दूरी दिया गया है R, ये दिया गया 2.0 सेमी। एक बात याद रखना कि हम सेंटीमीटर में नहीं रखते, सीधा सीधा मीटर में रखेंगे। तो सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलोगे ये आपका 2×10⁻²⁻² मीटर बन जाएगा। भाई 100 से आप भाग देंगे, 100 से भाग दोगे तो 10⁻² बनेगा, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। समझ में आया कि ये 2 गुणे, अरे 0.0 लगा है, 0 नहीं लगाओगे तब भी चल जाएगा। ठीक। और क्या दिया गया है भाई, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दिया गया है, मतलब B बराबर दिया गया है 10⁻6 है टेस्ला, ये जो है वैल्यू दिया गया। एक चीज और आप जानते हैं कि भाई μ0/2π इसकी वैल्यू होती है, भाई μ0/2π की वैल्यू याद कर लेना, 2×10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? ना समझ में आया हो तो इसको आप जानते हैं कि μ0/4π बराबर होता है 10⁻⁷ होता है, 10⁻⁷ होता है। आप एक काम करिए, ये जो μ0 भाई जो वैल्यू दिया गया है आप इसको ठीक कर सकते हैं। μ0/4π जो लिखा गया है इसमें 2 से भाग दे दीजिए, तो भाई 2 से जब भाग दोगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा और नीचे 2 से भाग हो जाएगा, तो ये जो है आपका 2 से कट जाएगा, 2×2 हो जाएगा, तो ऊपर 2 भी जाएगा, तो ये आपका कुल मिला के 10⁻⁷ जो है इसमें 2 से गुणा हो जाएगा। समझ में आ गया नहीं? इसको याद रखिएगा, μ0/4π की वैल्यू इतना होता है, तो आपको 4π की जगह 2π रखना है, तो 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 ऊपर भी आएगा, तो ये 2×10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आ गया नहीं? चलिए इसमें प्रवाहित धारा I हम ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हमारा जो वैल्यू है भाई इसका अपोजिट है, इसका अपोजिट, तो अपोजिट कर लेते हैं। तो हमारा I बराबर भाई अगर देखेंगे तो इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू हम बटे में कर लेंगे 1/2×10⁻⁷ ये हो जाएगा, गुणे B की वैल्यू दिया गया है 10⁻⁻⁶, और आपको R की वैल्यू दिया गया है 2×10⁻²। एक काम करते हैं भाई, इस 2 से ये 2 कट जाएगा और ये -7 ऊपर कर लेंगे, तब I बराबर 10⁻⁻7 है, 7 में चेंज हो जाएगा, -6 है +6 हो जाएगा, -2 है -2 रहेगा, भाई ये -6 है ना तो माइनस में ही होगा, तो ये आपका इतना आएगा।
आई बराबर, इसको ठीक करेंगे तो भाई 6 2 8 हो जाएगा, 8 में से 7 जाएगा, तो ये 10 की घाते 7 -8, -8 दिख रहा है, तो 10 की घाते -1 बचेगा। -1 का मतलब हुआ कि 1/10, 1/10 का मतलब हुआ आई बराबर 0.1 एम्पियर हुआ। क्या हुआ? 0.1 एम्पियर। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? देखो इस पर हमने कुल मिला के यहाँ पे रखा, तो यहाँ पे रखने के बाद ये पलट गया है, तो इसकी वैल्यू इतना है, तो पलट देंगे, बटे में कर देंगे, तो ये 2 पाई अपान म्यू जीरो की वैल्यू जो है 1/2 गुणे 10 घाते -7 हमने रख दिया। क्लियर? अब आगे दिया है बी, चुंबकीय क्षेत्र बी का मान 10 घाते -6 हमने बगल रख दिया। फिर दिया है आर की वैल्यू 2 गुणे 10 घाते -2 रख दिया। क्लियर? इतना रखने के बाद अब ये 2 से ये नीचे 2 है, ऊपर 2 है, कट नहीं जाएगा, आराम से कट जाएगा ये 2 से। तो बचा क्या है? 10 घाते -7 बटे में है ना, उठ के ऊपर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 10 घाते 7 प्लस में हो गया, -6 लिखा है ऊपर, -2 लिखा है, 6 2 8 नहीं हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, और चिन्ह तो माइनस रहेगा, चिन्ह प्लस हो जाएगा, माइनस रहेगा, घटाओगे इसमें से तो -1 बचेगा। अरे चिन्ह इसमें माइनस वाला ज्यादा है ना, 8 ये तो लिखा है, तो -1 का मतलब है 1/10 नहीं हो गया, 1/10 का मतलब क्या होगा? 0.1 एम्पियर नहीं बन गया। तो इस तरीके से लगाया जाएगा। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी रूप से ये अक्सर जो है कई बार पूछा गया है, और इसको आपको आना चाहिए, और ये डेरिवेशन है आपका। क्वेश्चन में कहा गया है, दिखाइए कि निर्वात में प्रकाश की चाल C बराबर 1/√μ0 ऑफ साइलेंट 0 होती है। ये आपको दिखाना है, सिद्ध करना है। चलिए इसको देखते हैं कैसे हम सिद्ध करेंगे। एक चीज आप अच्छे से जानते हो, क्या जानते हो? μ0/4π, आपने नाम सुना होगा, μ0/4π नियतांक है, इसकी वैल्यू जो होती है 10 घाते -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। एक बात इसको आप याद रखिएगा, यानी μ0/4π बराबर 10 घाते -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। इसको आप अच्छे से याद किए हो। दूसरा एक चीज जानते हो, 1/4π एप्सिलॉन 0, इसकी जो वैल्यू होती है 9 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये आपका समीकरण 2 हो गया। समझ में आ गया नहीं? इसको आप समझ लीजिए, इसकी वैल्यू इतना होता है, आपको पता है इसकी वैल्यू इतना होता है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 में भाग दे देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर इसको भाग दे देंगे, तो भाई इसको भाग देंगे तो μ0/4π बटे में जाएगा 1/4π एप्सिलॉन 0। इसकी जो वैल्यू रहेगी भाई, इसकी वैल्यू है 10 की घाते -7, और नीचे जो इसकी वैल्यू है 9 गुणे 10 घाते 9, इतना हो जाएगा। जरा इसको हम ठीक करेंगे, अगर इसको हम ठीक करते हैं तो भाई ये ऊपर जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा μ0/4π मल्टीप्लाई में जाएगा 4π एप्सिलॉन 0, ये बनेगा, और बराबर इधर इसको अगर देखा जाए तो 10 घाते -7 ऑलरेडी है, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये जो है भाई 9 लिखा है ना, 10 घाते 9 लिखा है, तो ये -9 हो जाएगा, प्लस में लिखा है तो -9 हो जाएगा, और बटे में 9 रहेगा ही रहेगा। थोड़ा इसको और सॉल्व करेंगे, देखो ये 4π कट जाएगा, तो हमारा जो बचेगा, क्या बचेगा, μ0 एप्सिलॉन 0 बराबर क्या बचा, यहाँ ऊपर बचा है 10 की घाते 9 7 16, तो -16 हो जाएगा, और बटे में 9 आ जाएगा। इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, 1 बटा कर लीजिए, और नीचे 9 है, और इसको आप 10 की घाते -16 लिखा है, आप 16 कर लीजिए। समझ में आएगा नहीं? और इसको और ठीक करोगे, आप एक चीज जानते हो, क्या जानते हो, C बराबर होता है 3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ये आपको अच्छे से पता है, तो C की वैल्यू इतना होता है, तो यहाँ पर कितना 9 लिखा है, तो आप 3 त्रिका 9 यानी 8 दूनी 16, तो कुल मिला के आप C स्क्वायर अगर इसको बनाते हैं, C स्क्वायर, तो 3 त्रिका 9 गुणे 10 घाते ये 16 मीटर प्रति
सेकेंड हो जाएगा। क्लियर? तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो लिखा गया है इसको रख देते हैं। तो हमारा म्यू जीरो अब साइलेंस जीरो बराबर, तो ये बन जाएगा 1/c²। क्यों भाई? c² की वैल्यू इतना है, ये बटे में इतना है, तो ये हमारा बन जाएगा। अब अगर रही बात, इसी पे पूछा गया है कि इसकी बीमा बताइए, तो अगर आप बीमा के देखते हैं, मान लीजिए अगर आप बीमा देखते हैं, यहाँ पे बीमा, अगर बीमा देखा जाए तो 1/c का होता है मीटर प्रति सेकंड। समझ में आएगा नहीं? तो स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हमारी बीमा जो आ जाएगी, बीमा जो बनेगा म्यू जीरो ऑफ साइलेंस जीरो का, भाई ये ऊपर चला जाएगा। देखो ये बटे में है तो मीटर होता है, इसमें लंबाई में मापते हैं, तो एल का स्क्वायर हो जाएगा और बटे टी का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? और ये ऊपर चला जाएगा, म्यू जीरो ऑफ साइलेंस जीरो, ये क्या बन जाएगा? ये ऊपर जाएगा, एल की वैल्यू -2 होगा और टी स्क्वायर बन जाएगा। तो ये जो है इसकी बीमा भी आपसे बोर्ड एग्जाम में काफी पूछा गया है। अब आपसे ये पूछा गया है कि भाई ये सी, यहाँ पे सी की वैल्यू बताना है ना, तो चलो यहाँ से ले लेते हैं। तो भाई आप जानते हैं आप जानते हैं म्यू जीरो अब साइलेंस जीरो बराबर 1/c²। एक काम करते हैं, ये इधर जाएगा तो c² बराबर म्यू जीरो ऑफ साइलेंस जीरो। अगर हम c बराबर निकालेंगे तो भाई इसका स्क्वायर, इसका अंडर रूट बन जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये यहाँ आएगा। भाई इसको हम यहाँ लाएंगे, ये यहाँ जाएगा, तो हमारा बनेगा c² बराबर 1/म्यू जीरो ऑफ साइलेंस जीरो बनेगा। और ठीक करोगे, अगर हम c बराबर लिखेंगे तो 1/ भाई अंडर रूट इसका भी लगेगा, इसका भी लगेगा, तो ये अंडर रूट म्यू जीरो ऑफ साइलेंस जीरो हमारा निकल के आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये आपका यहाँ पे निकाला गया है, c की वैल्यू जो है ये आपका निकल के आ जा रहा है। बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से पहले आप दोनों का मान जो है ले लीजिए और इसको समीकरण 2 से समीकरण 1 में भाग दे दीजिए। काटने पर आपको, और एक एग्जाम में आपके म्यू जीरो ऑफ साइलेंस जीरो की बीमा पूछा गया है, तो म्यू जीरो ऑफ साइलेंस जीरो की बीमा L-2t² बन जाएगा। और अगर इसका हम c निकालना है तो c बराबर 1/√, म्यू जीरो ऑफ साइलेंस जीरो आपको देखने को मिल जाएगा। 1/√, में म्यू जीरो ऑफ साइलेंस जीरो देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, बड़ा ही आसान है, दोनों के मान रख देना है और रख करके जो है आराम से सॉल्व कर देना। आप जानते हैं c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये होता है। अब पता चला कि हमें c² देखना है, तो 3 त्रिक भाई इसका भी स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। और यहाँ पे इतना लिखा है तो इसकी जगह पे उठा के इसको रख देंगे, बस हमारा काम बन जाएगा। और यहीं से इसकी बीमा निकाल लेंगे। भाई हमें इसकी बीमा चाहिए ना, इसका, तो इसका ये c का वैल्यू रख देंगे। समझ में आ गया नहीं? इसको रखें, इसकी बीमा रखेंगे, रख करके आराम से पलट के निकाल देंगे। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले। देखो भाई, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा है एक है स्क्वायर क्षेत्रफल के धारा लूप में, यानी एक हमारा धारा लूप है जिसका क्षेत्रफल दिया गया है 1.0 वर्ग से 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें जो है 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। और फिर कहा गया तो उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। यानी द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है आपको पता है m, ये आपको निकालना है। इसमें धारा I बराबर दिया गया है, भाई आप स्मॉल i भी लिख सकते हो। I की वैल्यू दिया गया है 2 एम्पियर, धारा जो प्रवाहित हो रही है 2 एम्पियर का है। और इसमें क्षेत्रफल दिया गया है A बराबर भाई 1.0 सेमी स्क्वायर। हमें सेमी में नहीं रखना है, हमें मीटर में रखना है। तो हमारा A बराबर 1 × 10⁻² होता है, तो इसका हम वर्ग कर देंगे, वर्ग में है तो वर्ग कर देंगे, तो ये हमारा 1.0 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर बन जाएगा, मीटर स्क्वायर ये आपका बन जाएगा। हमें निकालना है m, तो m बराबर आप जानते हैं IA होता है। तो यहाँ पर I की वैल्यू जो दिया गया है 2 है और A की वैल्यू है 1.0। अरे 0.0 ना लगाओ, ऐसा रहने दो, 10⁻⁻⁴, तो 2 × 2 हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻⁴।
और भाई आप दो क्या है, एम्पियर है, तो ये बन जाएगा एम्पियर, और ये है मीटर, और मीटर का स्क्वायर लगा है, तो यही आंसर जो है आपका आ जाएगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का। तो यानी m बराबर 2 × 10⁻⁴ एम्पियर मीटर स्क्वायर मिल जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं? इस तरीके से हमने आज के इस लेक्चर्स में जितने भी न्यूमेरिकल बताए हैं, सारे न्यूमेरिकल उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक नहीं किया हो लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।